शुरुआत करेंगे 30 सेकंड में खबरों की। और सबसे पहले बात जहरीले कफ सिरप केस की, जिसमें कार्रवाई की जा रही है। हिरासत में श्री सन फार्मा का मालिक लिया गया है। एमपी पुलिस की चेन्नई में बड़ी कार्रवाई। चेन्नई पहुंची मध्य प्रदेश की पुलिस। एमपी पुलिस ने रंगनाथन गोविंदन को हिरासत में लिया है। छिंदवाड़ा में 21 अब तक बच्चों की मौत हुई है, 21 बच्चों की जान चली गई है और इस मामले में एक्शन लिया जा रहा है। छिंदवाड़ा में मासूम बच्चों की मौत के बाद सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में बुधवार को ड्रग इंस्पेक्टर के साथ ड्रग और औषधि विभाग की टीम कटारिया फार्मा के ऑफिस पहुंची। बता दें कि जबलपुर का कटारिया फार्मास्यूटिकल्स श्रीसन फार्मा का डिस्ट्रीब्यूटर है। श्रीसन फार्मा कंपनी द्वारा सप्लाई की गई सभी दवाओं की जांच की गई। ड्रग और औषधि विभाग ने जबलपुर शहर के आधा दर्जन शॉप और गोडाउन से 15 से ज्यादा प्रोडक्ट को जब्त किया है। जब्त कर दवाइयों के सैंपल को जांच के लिए भेजा जाएगा। हरियाणा के सीनियर आईपीएस सुसाइड केस का सुसाइड नोट सामने आया है। 8 पेज का सुसाइड नोट सामने आया है। सीनियर अफसरों पर जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया है। प्रोफेशनल करियर को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। सुसाइड नोट में कई अफसरों का जिक्र भी है। और यूपी के कानपुर में 2 स्कूटी में तेज धमाका हुआ। सड़क किनारे खड़ी 2 स्कूटी में ब्लास्ट हो गया। विस्फोट के चलते 10 लोग घायल हुए हैं। 10 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। कानपुर में मेस्टन रोड पर बुधवार शाम सड़क किनारे खड़ी 2 स्कूटी में धमाका हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि दुकान में रखे सामान बाहर आकर गिर गए। एक दुकान में खिलौने रखे थे, जो धमाके के बाद सड़क पर बिखरे हुए हालत में मिले। अचानक हुए धमाके से 10 लोग घायल हो गए। घायलों में एक महिला भी शामिल है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धमाके की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। फॉरेंसिक टीम जरूरी सबूत इकट्ठा कर रही है, ताकि धमाके के पीछे के कारणों का पता लगाया जा सके। टीवी 9 संवाददाता अभिजीत ठाकुर कानपुर थाना पहुंचे, वही स्थान जहां पर स्कूटी में ब्लास्ट हुआ। कई तथ्य सामने आए हैं, रिपोर्ट देखिए। जो ये स्कूटर है इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और इनकी तस्वीर अगर हम देखें तो इम्पैक्ट जो है ब्लास्ट का सबसे ज़्यादा यहाँ पर लगता है, क्योंकि फ्रंट पोर्शन आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से फट चुका है। यहाँ पर आप इसको पहचान नहीं सकते हैं कि कौन से ब्रांड का ये स्कूटर है। और यहाँ से सीट भी उड़ चुका है, यानी इस जगह पर भी इम्पैक्ट है। यानी 2 ऐसे जगह इसमें दिखाई देते हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि ब्लास्ट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बताई जाती है। पूरे इलाके में उसको महसूस किया गया। आसपास में आधा दर्जन से ज़्यादा लोग घायल भी हो गए। लेकिन इसी जगह पर यहाँ पर फ्यूल टैंक होता है स्कूटर का, आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से सेफ है। और बाड़मेर सीमा पर पकड़े गए 2 संदिग्ध पाकिस्तानी। बड़ी खबर सामने आ रही है बाड़मेर से। बीएसएफ ने दोनों को सीमा पार करते हुए पकड़ा। पूछताछ में बीएसएफ ने पुलिस को पूछताछ के बाद सौंपा है। राजस्थान के बाड़मेर की अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर एक बार फिर संदिग्ध घुसपैठ का मामला सामने आया है। बीएसएफ ने 0 पॉइंट के पास पाकिस्तान के 2 नागरिकों को पकड़ लिया। इनमें से एक व्यक्ति बालिग है, जबकि दूसरा नाबालिग बताया जा रहा है। दोनों पाकिस्तान की सीमा पार कर भारत में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे। बीएसएफ जवानों ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए दोनों को हिरासत में ले लिया और पूछताछ के बाद पुलिस को सुपुर्द कर दिया। फिलहाल पुलिस और खुफिया एजेंसियां इस पूरे मामले की गहराई से जांच में जुटी हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की, जहां सोमवार से 2 भारतीय जवान लापता हैं। जवानों को ढूंढने के लिए सर्च अभियान चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारतीय सेना के 2 जवान लापता हो गए। सेना के मुताबिक चिनाब घाटी के किश्तवाड़ कोकरनाग रेंज में 6 से 7 अक्टूबर को शुरू किए गए आतंकवाद रोधी अभियान में 2 सैन्यकर्मी लापता हो गए। बताया जा रहा है कि भीषण बर्फीले तूफान और बर्फबारी की स्थिति में फंसने के बाद किश्तवाड़ रेंज के 2 जवानों का अपनी टीम से संपर्क टूट गया। सेना लापता सैनिकों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन चला रही है। भारी बर्फबारी की वजह से सर्च ऑपरेशन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर समीक्षा बैठक, जी हां, और दिल्ली में अमित शाह अध्यक्षता करेंगे इस बैठक की। पीर पंजाल की सुरक्षा व्यवस्था पर मंथन, घाटी की विकास योजनाओं पर भी करेंगे चर्चा। एलजी मनोज सिन्हा बैठक में मौजूद रहेंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये बैठक दिल्ली में होगी और इसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव और गृह मंत्रालय, खुफिया ब्यूरो, सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के शीर्ष अधिकारियों के शामिल होने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान पीर पंजाल क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति और केंद्र शासित प्रदेश में जारी विकास परियोजनाओं की समीक्षा की जाएगी। और अब बात करेंगे दिल्ली पुलिस की बड़ी सफलता की। दिल्ली पुलिस की आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल की है और 3 कुख्यात बदमाशों को पकड़ लिया है। गोगी गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं। पुलिस ने गोगी गैंग और सोनू खरखरी गिरोह से जुड़े 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान ऋतिक और चंदन के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, एक देसी कट्टा और 3 कारतूस बरामद किए हैं। पूछताछ में ऋतिक ने बताया कि वो क्रिप्टो करेंसी के जरिए पाकिस्तान में बैठे ठगों के साथ पैसे के लेन देन में मीडिएटर का काम कर रहा था। पाकिस्तानी व्हाट्सएप नंबरों से बात करता था और उन्हें भारत के यूपीआई आईडी उपलब्ध कराता था, जिनके जरिए ठग भारतीय बैंक खातों में पैसे मंगवाते थे। दोनों आरोपियों को कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। और बड़ी खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से है। लखनऊ में ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना हुई है। चिन्हट में जमीन विवाद में 3 लोगों को लगी गोलियां। गोली लगने के बाद घायलों को लोहिया अस्पताल लाया गया। टिम्बर की जमीन को लेकर चल रहा था विवाद। तो लखनऊ में ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं और यह बताया जा रहा है कि टिम्बर की लकड़ी को लेकर विवाद हुआ और उसमें ये गोलियां चली हैं। टिम्बर की जमीन को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद ये फायरिंग हुई है। और महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। 2 मोटरसाइकिल की टक्कर में 3 लोगों की जान चली गई। भीषण सड़क हादसे की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के चंद्रपुर की हैं, जहां तेज रफ्तार और मोड़ पर नियंत्रण खोने की वजह से 2 बाइक की आमने सामने से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल शख्स को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बताया जा रहा है 2 मृतक पिता पुत्र थे, जबकि दूसरी ओर से आ रहे वासुदेव सहारे अकेले अपनी बाइक से लौट रहे थे। फिलहाल पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। और अब बात करेंगे यूपी के महोबा की, जहां शाम नदी पर बना दशकों पुराना पुल भारी बारिश से ढह गया। महीनों बाद भी निर्माण न होने पर ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर एक अस्थायी लकड़ी का पुल बनाया। रिपोर्ट देखिए। बरसात में ढह गए पुल की ये तस्वीरें यूपी के महोबा की हैं, जहां भारी बारिश की चपेट में आकर कई गांवों को हाईवे से जोड़ने वाला श्याम नदी पर बना दशकों पुराना पुल धराशायी हो गया। महीनों बीतने के बाद भी पुल का निर्माण न होने से परेशान ग्रामीणों ने जुगाड़ का सहारा लेकर लकड़ी का अस्थायी पुल बना लिया है। उसी पुल से आवागमन शुरू कर दिया गया। पुल से निकलने के दौरान ग्रामीणों को अनहोनी का डर सता रहा है। इस पुल के टूटने के बाद ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन को समस्या बताई, लेकिन महीनों बाद भी समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है।